हाय गाइस। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है जो है वो है मोक्ष। ठीक है। सॉरी, मुझे ज़ुकाम है तो थोड़ा सा आवाज़ धीरे आ सकती है। ठीक है। और हाँ, तो मैंने अभी एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मतलब ऐसे देखती रहती हूँ, मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। ठीक है। तो ये एक ओल्ड लेडी है। ठीक है। तो ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही थी। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने मतलब ब्रेड पकौड़े बनाए। ठीक है। तो ये अपने आप को रीज़न देने की कोशिश कर रही थी कि मैं आज ब्रेड पकौड़े क्यों बना रही हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो मतलब फिर उसमें वो कहती कि मुझे अभी इतना मोक्ष नहीं मिला है कि मैं डाइट के बारे में सोचूं, या है ना कितनी मेजरमेंट्स लेनी है मुझे, है ना, किसी इंग्रेडिएंट की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ। ठीक है। तो मैंने कहा ब्रेड पकोड़े का मोक्ष से क्या लेना देना है। ठीक है। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मोक्ष का मतलब क्या है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोक्ष का मतलब है रियलाइजेशन। मोक्ष का मतलब ही यही है, रियलाइज़ करना। ठीक है। तो तब मुझे समझ आया कि हाँ ठीक है, मोक्ष शब्द सही इस्तेमाल किया है। पहले तो मैं ऐसे कमेंट करने वाली थी कि भाई ब्रेड पकोड़े का मोक्ष से क्या लेना देना है। बट मोक्ष का मतलब ही यही है, रियलाइजेशन, रियलाइज़ करना कि ओ अच्छा हम ये कर रहे हैं। कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट इज़ रियलाइजेशन। एंड या बहुत बड़ा अगर शब्द इस्तेमाल करना हो तो मोक्ष। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी मोक्ष क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ठीक है। तो जो मोक्ष है वो एक ऐसी रियलाइजेशन स्टेट है। मोक्ष को इंग्लिश में एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो मोक्ष जो है वो ऐसी रियलाइजेशन स्टेट है जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि जो हो रहा है जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है। कुछ मिल जाए खाने को तो अच्छा है, कुछ ना मिले खाने को तो वो भी अच्छा है। तो बेसिकली ये जो ओल्ड लेडी हैं उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, किसी भी इंसान को वैसे, पर उनको पर्टिकुलरली, कि आपको इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है अपने डाइट को लेके, अपने जीवन को लेके। ठीक है। हाँ, आप कभी ज़्यादा खाते हो, कभी कम खाते हो। ठीक है। ये तो जीवन का मतलब ये तो एक स्वभाव है इंसान का। इंसान को कभी ज़्यादा खाने का मन करता है, कभी कम खाने का मन करता है। ठीक है। तो उसमें अपने आप को जज करने की क्या ज़रूरत है। मतलब कहने का ये है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट यही सच है कि मरना तो है ही है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। ठीक है। हम सबको एक दिन मरना ही है। क्यों मरना है? मरना इसलिए है क्योंकि हमने जन्म भी लिया था। ठीक है। हम अगर जन्म नहीं लेते, अगर हम जन्म नहीं लेते तो शायद हम मरते भी नहीं। पर हमने जन्म लिया है। जो शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है, उसका अंत भी होता है, अंत हो रहा है। ठीक है। तो ये लोग जो मृत्यु से भागते हैं,
मृत्यु सुन के इतना डरते हैं। ये सब जो है ना, ये फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, डर, भय। और जो भय में है वो शैतान के कंट्रोल में है। शैतान उनसे कुछ भी करा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि जिस प्यार को आप शिद्दत से चाहते हो उसी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है शैतान, ठीक है। तो शैतान के पंजों से निकलने के लिए आपको भगवान का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। भगवान ही आपको करेज दे सकते हैं, साहस दे सकते हैं शैतान के हाथों से छूटने के लिए, निकलने के लिए, ठीक है। जिसमें करज नहीं, वो फिर समझ लो उसने अपनी आत्मा जो है शैतान को बेच दी है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि लोगों में इतनी ताकत जो है ना, ताकत भगवान देता है, हिम्मत भगवान देता है, सब्र भगवान देता है, ठीक है। ये इंसान में अगर ना भी हो ना तो भी, मतलब कहने का ये कि भगवान का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप शैतान से डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप ऐसी जगह अगर फंस गए हैं जहाँ से निकलना आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आपको भगवान का सहारा लेना ज़रूरी है। भगवान को याद कीजिए, ठीक है। और भगवान जो है अपनी शक्तियाँ आपकी तरफ भेजेंगे आपको बचाने के लिए, ठीक है। तो मोक्ष जो है वो है रियलाइजेशन कि धरती पे जो भी हो रहा है वो एक कुछ कारण की वजह से हो रहा है, और हमें वो कारण जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हम एक माध्यम है, उस कहानी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक कहते हैं ना प्यादा है, जिसको भगवान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं एक कहानी बताने के लिए इस धरती पे दुनिया को, ठीक है। उस कहानी से कई लोगों का बुद्धि जो है खुलेगा, रियलाइजेशन उनको भी होगी, जो आपको रियलाइजेशन हुई है वो उनको भी होगी। जब कपड़ा सूत को ढूंढने लग जाता है, नहीं, सूत कपड़े को ढूंढने लग जाता है, हाँ, मतलब वाइस वर्सा ही समझ लीजिए। हाँ, नहीं, सॉरी, कपड़ा जब सूत को ढूंढने लगता है और फिर उसको वो हर जगह ढूंढता है, सूत का है, और फिर उसको रियलाइज़ होता है, अच्छा मैं तो खुद सूत का बनाऊँ। उसको कहते हैं मोक्ष, ठीक है। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी इंग्लिश की किताब में। एक इंसान, एक आदमी है, ठीक है, सर पे चश्मा रख के पूरे घर में ढूंढ रहा है चश्मा, कहाँ है चश्मा। फिर उसको रियलाइज होता है, अच्छा चश्मा तो सर पे है। वही हालत है हम इंसानों की, वही उसी को मोक्ष कहते हैं। जब आप दुनिया में हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं, और वो आपको रियलाइज़ होती है कि वो तो आपके अंदर ही थी,
है ना, आपके अंदर ही थी, या जहाँ पे आपने छोड़ी थी वहीं पे थी, तो उसको मोक्ष कहते हैं। और जब मोक्ष होता है तो फिर आपको एहसास हो जाता है कि अब मुझे इस चीज़ को, इस चश्मे को, इस प्रेम को, इस सूत को जो मैं खुद हूँ, भगवान जो है वो बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। इसको मोक्ष कहते हैं, इसको रियलाइजेशन कहते हैं। भगवान, शैतान, अच्छाई बुराई, सब कुछ आपके अंदर है। फर्क क्या है? आप चॉइस क्या करते हो। आप शैतान कहते हैं ना, कंधे पे, एक कंधे पे शैतान बैठता है, एक कंधे पे फरिश्ता बैठता है। तो किस पार्टी को आप चूज़ करते हो? शैतान को चूज़ करते हो या फरिश्ते को? वो डिसाइड करता है कि उस मोमेंट में क्या होगा। वो डिसाइड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या होगी। आपने झूठ का सहारा लिया या सच का सहारा लिया। सच हो सकता है तुरंत ही आपको कुछ ना दे, पर लंबे गेम में सबसे आगे सच होगा, ठीक है? क्योंकि झूठ की ताकत बस इतनी है। झूठ क्या बोलूँ मैं, ठीक है? तो झूठ जो है ना, एक कहते हैं ना, वो ऐसे इमेजिन कीजिए, लकड़ी है, ठीक है? एक लकड़ी लिया आपने और उसके ऊपर चद्दर डाल दिया, ठीक है? अब कोई इंसान आ रहा है और उसको देख रहा है, उसको लग रहा है भूत है, भूत है, भूत है ना? पर जिस देर उस लकड़ी की ताकत, जैसे आपने उसको लगाया है, वो अगर वो ताकत जैसे ही ख़त्म होती है और वो लकड़ी गिरती है, तब जाके उस इंसान को जो भूत कर रहा था उस चद्दर को देख के लकड़ी पे, वो कहता अच्छा, ओ ये तो भूत नहीं था, ये तो कोई मुझे उल्लू बना रहा था, है ना? तो उस लकड़ी का गिरना भी वो ऊपर वाले के हाथ में, वो डिवाइन टाइमिंग उसको कहते हैं। आपको मोक्ष कब मिलता है, उसकी भी डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? पर आपको हमेशा, अगर आप सत्य की राह पे चल रहे हैं, ठीक है, मोक्ष झूठ बोलने वालों को मिलता है। हाँ, झूठ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते झूठ नहीं बोल सकते, बट झूठ ऐसा बोलो कि मतलब, झूठ क्या बोलते हैं, झूठ बोलना भी मतलब शायद इंसान होने का एक पार्ट ही है, ठीक है? पर किसी के लिए नीयत ख़राब रखना, ईवलनेस रखना, ईवल फील करना, जेलसी फील करना, जेलसी भी फील कर सकते हो, जेलसी फील करो, एनवी फील करो, पर उस इंसान को आप अगर डिस्ट्रॉय करने पे आतुल हो, तो फिर वो तो आपके पास वापस आएगा ही कर्मा, है ना? तो ठीक है, बस मैं यही शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, ठीक है? और भी वीडियोस लाऊंगी मैं धीरे धीरे, ठीक है? थोड़ी लंबी वीडियोस मुझे अब करनी है, मैं तो 1 घंटे 2 घंटे का भी करना चाहती हूँ, बट वही है ना कि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप घर पे, लैपटॉप लाना है एक्चुअली, ख़रीदना भी है, देखते हैं, ठीक है? अभी तो फ़ोन ही है, फ़ोन से ही कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये छोटी मोटी टॉक्स मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक है? छोटी मोटी टॉक्स में मैं 1 लाइन 2 लाइन बोल सकती हूँ, उससे ज़्यादा अगर मेरे को बोलने के लिए बोल दिया जाए तो मेरे को लगता है कि अब मुझे इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा चाहिए बात करने के लिए, है ना? ये टॉपिक्स बहुत डीप होते हैं, बहुत लंबी कन्वर्सेशंस जाती है, ठीक है? तो ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग भी एडजस्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है? वो भी डिवाइन टाइमिंग में होगा, भगवान करे हो जाए अच्छे से, है ना? एक दिन
अभी लंबी लंबी वीडियोस डालें अच्छे से, ठीक है। अभी तो जो भी है भाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रही हूँ मैं आप लोगों का एंटरटेन होइए, ठीक है। जीवन में क्या रखा है, सीरियस बातें करने के लिए तो पड़ी हुई है ज़िंदगी, करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, मोक्ष जो है ना वो निर्वाणा की स्टेट है, ठीक है। जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, जो खाना है मिल गया खा लिया, है ना। जब आप ये डिज़ायर्स और गोल ये होती है ना, मतलब लालच, भय, इन सब लो फ्रिक्वेंसी फीलिंग्स से डिटैच हो जाते हो, मतलब मोक्ष आपको वो दे ही देता है, ठीक है। जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि इट डजंट मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंग इज आई कैन मेक चॉइस, ओके, टू what I want to be, हाँ, or what I, you know, however I want to live, that is moksha. And you still, the thing is, the moksha is, you know, sorry मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ हाँ, मतलब जब आपको इस चीज़ का हो, आप ऐसी स्टेट में आ जाते हो जहाँ पे जो मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, कोई प्रेम करे तो अच्छा, ना प्रेम करे तो भी अच्छा, कोई रहना चाहे आपके साथ तो अच्छा, ना रहना चाहे तो भी अच्छा। जब आपको हर जगह अपना अच्छा ही लगने लगता है कि भाई कुछ गलत नहीं है दुनिया में, लोगों की बस चॉइसेस हैं, कभी आप गलत रास्ते जाते हो, कभी सही रास्ते जाते हो। सही रास्ते जाते हो तो आपको पुण्य मिलता है, गलत रास्ते जाते हो तो आपको पाप मिलता है। और हम यहाँ अपना कर्मा काटने आए हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मुझे पुण्य की तरफ जाना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छे तरीके से रहना है, तो आपकी शायद ज़िंदगी जो है अच्छी राह पे चलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। अदरवाइज़ आप उसी नेगेटिव लूप में रहेंगे, कर्मा काटते रहेंगे। झूठ बोलो कर्मा काटो, झूठ बोलो कर्मा काटो, किसी का बुरा करो कर्मा काटो, ठीक है। यही होता है बुरे लोगों के साथ, जो लोगों के लिए गलत इंटेंशंस रखते हैं। वो लोग बुरा करने की कोशिश करते हैं, किसी की चोरी करने की कोशिश करते हैं, किसी की एनर्जी, ठीक है। सोचते हैं कैसे मेरे को फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, उसको भले ही नुकसान हो जाए, और फिर उसका छीन के, है उसका छीन के फिर रियलाइज़ होता है कि अरे, फिर उनका ही नुकसान ज़्यादा हो जाता है। छीन के किसी और को देते हैं और फिर वो उस सब कुछ लूट लेता है उसका। इनकी ज़िंदगी वैसी चलती रहती है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे चलना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को, ठीक है। प्रेम बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ठीक है। प्रेम एक ताकत है, ठीक है। ठीक है, तो और बात करने का मन है, बट ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है और मेमोरी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखिए आप लोग। प्रणाम, राधे राधे। आई मीन जॉब कह रही, जॉब, हाँ जॉब भी ढूंढ रही हूँ मैं हाँ जॉब ढूंढ रही हूँ मैं, क्या करूँ। कॉर्पोरेट की हालत बड़ी ख़राब है यार, क्या बोलूँ। मुझे तो लगता है कॉर्पोरेट बाइकआउट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपसे काम निकलवाते हैं, बट जो टॉक्सिक लोग हैं, मैनेजर्स, टीएल्स, इनको कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता, ठीक है।
इट्स ओनली आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो मैंने तो बहुत सारी जॉब्स छोड़ी है, पता है, बहुत जगह ऐप्स कट मारा है। क्यों? टॉक्सिक बॉसेस की वजह से। ये लोग अपना सिस्टम सुधार पाते। मैं यहाँ किसी की टॉक्सिसिटी ले आई क्या? भाई तुम सुधारो, नहीं तो आप तो बुढ़िया बिस्तर अपना लेके चल देंगे। हाँ, है कि नहीं? अब कभी कभी तो लगता है कि बस हो गया यार। चलो खैर छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ काली।